नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने रिएक्शन चैनल में। और जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, रिएक्शन चैनल वाले चालाकी को बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी चैनल वाले, अभी तो कुछ कुछ चैनल वाले चालाकी को बहुत जल्द स्कैन कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी किया था और फिर भी बोल रहा हूँ, तो थंबनेल देखकर तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो चलो, जो लोग नहीं समझे होंगे या बाय द वे कोई इसमें अपवाद वगैरह न रह जाए, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिएटर जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेगा हम विश्वास नहीं करते, नहीं मानते। तो आज यहाँ पे बात हो रही है एक बार फिर से शीतल ब्लॉग की और शीतल की सगाई की। तो आप तो जानते हैं कि शीतल एक यूट्यूब क्रिएटर है और इसकी सगाई हो रही है अभी जस्ट कुछ समय में होगी। अभी इन्होंने डेट वगैरह तो कुछ रिवील नहीं की है संभवतः। जितने ब्लॉग मैंने फॉलो कर रखे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, और जितने पिछले मैंने नहीं कर रखे थे तो हो सकता है उसमें उन्होंने डेट रिवील करी होगी, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो डेट की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विश्लेषण या रिएक्शन बाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा उस चीज़ पे रिएक्शन या विश्लेषण करता हूँ जहाँ पर मुझे कोई तर्क दिखे, और या फिर मुझे जो चीज़ ठीक से पता हो तो चीज़ें मैं वहाँ पे ज़्यादातर क्लियरली बोलता हूँ। जहाँ पर मुझे पता ना हो वहाँ पर मैं ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बोलता। मतलब कभी कभार काल्पनिक ढंग से हम अपने रिएक्शन चैनल में ऐड करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली एग्री नहीं करते। तो जिन लोगों ने अभी तक शीतल का ब्लॉग देख लिया होगा वो तो समझ गए होंगे कि उन्होंने एक ब्लॉग डाला है कि होने वाले सासू जी के साथ की सगाई की शॉपिंग कुछ हद तक। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं, पलटन मार्केट देहरादून का एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। तकरीबन 15 साल पहले हम भी वहाँ गए थे, लेकिन फिलहाल 15 साल से तो हम गए नहीं। अब कितना प्रसिद्ध और कितना बड़ा हो गया होगा ये वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो वहाँ पे आजकल जा रहे होंगे। तो पलटन मार्केट शीतल जाती हैं अपनी सासू जी के साथ, होने वाले सास जी के साथ। अब अगर मैं रिएक्शन चैनल की तरफ से कहूँ, अपने चैनल की तरफ से कहूँ, तो क्या बोलूँ मैं, होने वाली या जो पहले से हो चुकी हैं, या फिर मैं व्यूअर की तरफ से बोलूँ कि होने वाली सास, या ब्लॉगर की तरफ क्रिएटर की तरफ से बोलूँ कि हाँ होने वाली सास। अच्छा, मेरी समझ में ये बात नहीं आई, अगर आपकी और आपकी दीदी की सास एक नहीं है तो आपने सास को ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया? भाई आपने शॉपिंग की मार्केट में, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने फिर भी नहीं दिखाया। और जहाँ पर तो ये साड़ी देखते समय आपने, मतलब उनको जब वो साड़ी भी देख रही थी तो भी आपने कैमरे में इस तरह से फोकस किया, केवल और केवल वो नहीं दिख रही थी, मतलब उनकी साड़ी दिख रही थी। तो क्यों, मतलब इस तरह से पर्दा क्यों ऑडियंस से? और सास को तो चलो मतलब आप दिखा भी देती। एक बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो हस्बैंड की जहां तक बात है, तो हस्बैंड को नहीं दिखाना तो चलो एक सरप्राइज टाइप का भी हो सकता है कि ठीक है लोगों को सडनली पता चले, क्योंकि अगर पहले से फेस रिवील हो जाता है तो शायद लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ये मतलब बहुत से क्रिएटर करते हैं, परंतु सास वगैरह या फैमिली का कोई अदर मेंबर है उसका फेस तो रिवील किया जा सकता है शायद। मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसमें क्या दुश्वारियां हैं या क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई सरप्राइज टूट नहीं रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो यही है कि जो मोनिका के जेठ हैं वही आपके होने वाले मंगेतर हैं, और उन्हीं की, मतलब कि जो आपकी दीदी की सास है वही आपकी भी सास है, और इसीलिए आपने उनको नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर उनका फेस रिवील यहाँ पे हो गया तो पब्लिक फिर से ट्रोल करना शुरू कर देगी कि हमने तो पहले ही बोला था, खाली मूली आप दोनों बहनें बातें बना रही थी, लोगों को भरमा रही थी, वगैरह वगैरह। तो चूंकि पब्लिक पहले भी इस मामले में ट्रोल कर चुकी है तो पब्लिक ने फिर ट्रोल कर देना था, इसलिए आपने फेस रिवील नहीं किया वहां पे। और एक चीज मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता रहा हूँ, देखिए जो चीज हम पूरी तरह स्कैन कर लेते हैं उसको तो हम भी अपने रिएक्शन चैनल पे पूरा 100% नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार चीजें रिएक्शन के
दायरे से और सोशल मीडिया के दायरे से आगे बढ़ जाती है। तो कई बार होता है कि जब हम रिएक्शन चैनल में रिएक्शन देते हैं और वो दायरा अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो कभी कभार इसमें दिक्कत होती है दोनों पक्षों के लिए। तो बहरहाल अब जो मैं नॉर्मली जो बताने योग्य बात होती है वो ये कि जब शीतल मार्केट के लिए तैयार हुई, आपने देखा होगा कि जब शीतल मार्केट के लिए तैयार हुई तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी क्रिएटर घर से जाता है तो वो सबको दिखाता है कि आज मैं तैयार हो गई हूँ, अभी हमने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, फलाना कर लिया, ये वो और ये फलाने हैं, ये अलाने हैं। लेकिन शीतल ने वहां पे तैयार होते समय किसी को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि भाई उनकी सास भी तैयार हो रही थी तो उन्होंने भी सेम मतलब जैसे तैयारी थी। तो अगर वहां पे फेस रिवील हो जाता तो टाइटल कैसे बनता कि मैं होने वाले सास के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। इसलिए उन्होंने जाते समय नहीं दिखाया और मार्केट से भी आके जब वो मार्केट से आ गए, सबने चेंज वगैरह पूरा कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो है अपनी सास को दिखाया। मतलब अपनी दीदी की सास को बोलूं या अपनी सास बोलूं, मैं तो अभी से इस मामले में क्लियर कर चुका हूं भाई। मेरे रिएक्शन चैनल ने जो देखा और जो रियलाइज किया है वो ये कि दोनों की सास एक ही है। ये खाली सोशल मीडिया का एक कंटेंट है जिसे घुमा फिरा के सोशल मीडिया की परिभाषा अनुसार सेट किया जा रहा है। तो इसलिए शीतल ने भी सुंदर ढंग से चालाकी की। लेकिन हमारे चैनल के आगे किसी की भी चालाकी, जैसे कि मैंने कल बताया था, किसी की भी चालाकी नहीं चलने वाली है भाई। हम तो रिएक्शन चैनल वाले वो हैं जो बाल की खाल निकाल देते हैं। अब आप सोचिए बाल कितना बारीक रहता है और रिएक्शन चैनल वाले उसकी भी खाल निकाल देते हैं। तो इंसान की चालाकी से पर्दा हटाना कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि साड़ी के पीछे कौन है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? और हाँ, जो व्यूअर समझदार हैं वो तो समझ ही गए होंगे भाई। हो सकता है कई हमसे भी ज्यादा समझदार हैं तो उन्होंने तो सब कुछ रियलाइज कर लिया होगा, उनको तो सब कुछ पता भी होगा। लेकिन जो अभी तक क्लियरली नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप थोड़ा इस बात से भी समझिए कि जब शॉपिंग करते समय मार्केट में शीतल कह रही हैं, जब वो दुकानदार से साड़ी वगैरह की बात करती हैं वहां पे, तो आपने देखा होगा कि शीतल बोलती है कि भाई अंकल जी कह रहे हैं कि काला टीका लगा लो कहीं नजर न लगेगी, नजर न लग जाए। तो शीतल वहां पे ये जवाब देती है हंसते हुए कि भाई नजर तो मेरे को लगेगी क्योंकि मैं दुल्हन हूं। तो हर किसी का फोकस उस दिन दुल्हन पे ही रहता है, मतलब जिसकी सगाई है। तो हाँ, ये बात तो शीतल की सही है कि सगाई में या शादी में हर किसी का फोकस दूल्हा दुल्हन पे रहता है, बाकी लोगों पे कम रहता है। खैर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं रहता है, लेकिन कम रहता है। लेकिन चूंकि नजर लगने वाली बात दुकानदार ने क्यों बोली और इसका शीतल से क्या ताल्लुक था, वो ये कि आपने कई बार मोनिका के ब्लॉग में देखा होगा, सजवान ब्लॉग जो है उनका, आपने कई बार सजवान ब्लॉग में देखा होगा कि मोनिका अपनी सास को जवान सास कहती है। मतलब एक तो नॉर्मली सास होता है तो वो मजाक में और हंसी खुशी में वो लोग जवान सास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की दया से उनकी सास बहुत अभी अच्छी है, उम्र में ठीक ठाक है, मतलब शरीर से स्वास्थ्य से तो दिखने में भी ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब भाई बच्चों की शादी वगैरह हो गई तो कई लोग होते हैं कि जब बच्चों की शादी हो जाती है और उनकी उम्र बढ़ती है तो घर की परेशानी या टेंशन वगैरह या किसी भी चीज के कारण उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं या मतलब चेहरा ऐसा हो जाता है कि बहुत एजड लगते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा उनकी सास के साथ नहीं है। भगवान की दया से अभी अच्छी खासी है, हेल्थ में ठीक ठाक है और हम कामना भी करते हैं कि भगवान उन्हें ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और मस्त भी रखे। तो चूंकि वो दिखने में ठीक ठाक है और उनको मोनिका भी बोलती रहती है कि भाई आप पे किसी की नजर ना लगे, जवान सास बोलती हैं वो, तो इसका मतलब वो इतना मतलब वो इसलिए तो बोलती हैं भाई कि जब वो इतनी अच्छी दिखती है। तो नजर न लग जाए वाला जो ताल्लुक था वो इसी बात से था। आप लोग मैच करके देखिए ना। आप रिएक्शन चलिए ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले तो कई हैं, हम हैं और भी लोग हैं रिएक्शन चैनल वाले। आप उनकी बातों को भी नोट करके और एक बार आप अपनी दृष्टि से भी देखिए, जो व्यूअर लोग हैं आप अपनी दृष्टि से भी देखिए कि क्या इन दोनों का ताल्लुक नहीं है आपस में, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वास्तव में दोनों की सास एक ही है। कौन सा वाला? कि एक तो जब शीतल सगाई के लिए शॉपिंग करने के लिए गई होने वाली सास के साथ, तो उन्होंने घर से मोनिका के साथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि उनको पता था कि वो भी तैयार हो गई हैं तो उनको लोग पहचान लेंगे। अभी से पहचानना तो लोगों ने एक दिन है ही, लेकिन अभी से न पहचान ले तो इसलिए सरप्राइज भंग हो जाएगा। ये जो भ्रम है ये हट जाएगा, भ्रम का जो माया जाल है ये हट जाएगा। और दूसरा,
जब मार्केट में दुकानदार ने ये बोला कि नजर लग जाएगी, तो नजर लग जाएगी का मतलब क्या है कि मोनिका की सास जवान है, अच्छी है अभी, तो दुकानदार ने इस पर्पज से बोला। और ये दोनों बातें भी इशारा करती हैं कि दोनों की सास एक है। और एक और बात, जब शॉपिंग करते समय शीतल की जो होने वाली सास है, उन्होंने शीतल के लिए बोला कि आप गढ़वाली में बोलो, मतलब गढ़वाली में बोलो आप, तो शीतल ने कहा कि आप बोलो गढ़वाली में। तो शीतल के मुंह से गलती से निकला, या थोड़ा सा एक सरप्राइज ही उन्होंने पब्लिक को दिया। अब ये यहाँ पे मैं कंफर्मेशन नहीं बोल सकता, तो शीतल के मुंह से ये निकला कि आप बोलो गढ़वाली में। और उन्होंने ये भी बोला कि मोना दीदी के घर में, तो मोना दीदी के साथ तो आप घर में खूब गढ़वाली बोलती हो, मतलब मोना के साथ तो घर में गढ़वाली बोलती हो। तो थोड़ा सा पब्लिक के शोर शराबे में उन्होंने इस बात को भी हाइड करने की तो कोशिश की, लेकिन चूंकि क्रिएटर जब एक वीडियो क्लिप तैयार कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जहां से मर्जी कट लगा दे, उसके लिए स्पेस दे के बोलना होता है। और बोलते समय स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम अपने वीडियो में क्लिप लगाते हैं, जैसे किसी की क्लिप लगाते हैं, तो हम वहां पे रुकते हैं, उस हिसाब से रुकते हैं, उतने टाइमिंग के हिसाब से रुकते हैं, ताकि वहां पर वो क्लिप एडजस्ट हो सके और पता ना लगे कि ये चीज कहाँ से कट की गई है। कोशिश ये की जाती है। अब जो जानकार दर्शक होते हैं वो तो भाई चालाकी से कर लेते हैं पता, उनको तो पता लग जाता है कि ये चीजें कहाँ से ली गई हैं और इनमें कहाँ से कट लगाया गया है। तो सब कुछ बातें ये इशारा कर रही हैं कि दोनों की सास एक ही है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर अगर मेरा विश्लेषण गलत है या मेरा अनुमान गलत है, ये जो कुछ चीजें हैं कमेंट सेक्शन से ली गई हैं। आप लोग ये भी मत बोलना भाई कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मतलब सब कुछ मेरा ही, 100% मेरा नहीं है। मेरा 3% 3 विषय जो है, एक तो कि नजर न लग जाए वाला, दूसरा घर से दुकान में जाते समय फैमिली वालों को न दिखाना, और तीसरा गढ़वाली बोलो वाला बिंदु। तो ये 3 बिंदु मेरे अपने विचार से हैं, और इसमें बाकी पब्लिक की राय कमेंट सेक्शन कंटेंट सेक्शन से भी उठाए गए पॉइंट हैं। तो खैर चलो, वो तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस केवल ये देखो कि जो चीजें हमारे चैनल के द्वारा बताई जाती हैं वो कितनी सही होती है और वास्तव में वो बायोलॉजिकल होती है, उनके पीछे लॉजिक होता है, इसलिए हमारे चैनल पे बातें बोली जाती है। हाँ, कुछ लोग अनावश्यक ट्रोल कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ, पॉइंट से अगर कोई ट्रोल करे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और यकीनन हम कंपटीशन में कभी पीछे नहीं रहते। मैंने कल भी बताया कि रिएक्शन चैनल वाले जबरदस्त होते हैं, ये बाल की खाल निकाल देते हैं, अच्छों को पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमारा चैनल न पीछे हटा है और न अभी हट रहा है और न ही आगे हट पाएगा किसी से। तो ये सदा ध्यान रखने वाली बात है। बस आप जो ऑडियंस हैं, आपका प्यार सपोर्ट ही एक ऐसा है जो हमें आगे या पीछे हटा सकता है, आगे बढ़ा सकता है या पीछे हटा सकता है। अन्य किसी में वो दम नहीं जो हमारे चैनल को पीछे हटा सके, क्योंकि ना है किसी के पास वो दम जो हमारे चैनल को कर सके कम। बस केवल आप हैं, जनता जनार्दन है, और आप ही सबके दाता हैं, इसलिए आपके ही ऊपर सब कुछ है। तो आप हमारे इन पॉइंटों को किस रूप में देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या ये 3 बिंदु इस बात की तरफ इशारा नहीं करते हैं कि दोनों की सास एक ही है, या फिर आपको लगता है कि शीतल ने अभी भी हम सबको भरमाया हुआ है और सबकी दृष्टि पे पर्दा डाला हुआ है और कहीं ना कहीं माया जाल के अंदर कुछ और है और हमें वो दिख नहीं पा रहा है। तो क्या मानते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताना। और धन्यवाद उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप सभी लोगों पर बनाए रखे, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।